नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मान करके 3 फेरे लिए थे। इसी से संबंधित हमारे एक श्रोता का एक प्रश्न आया है। उनका कहना है कि पहले राम और सीता ने भी अग्नि को साक्षी मान करके 3 फेरे लिए थे, एक धर्म के लिए, अर्थ के लिए और तीसरा काम के लिए। तो अब ये 2 मित्रों में ने भी अग्नि को साक्षी मान करके 3 फेरे लिए, तो ये बात उनको कुछ समझ नहीं है। पति पत्नी के संबंध में तो समझ में आता है, किंतु 2 मित्रों के बीच में धर्म अर्थ काम को लेकर के बात कुछ समझ में नहीं आई है। इसका कारण ये कि काम के बारे में अवधारणा स्पष्ट नहीं है। काम को साधारणतः केवल यौन संबंधों से जोड़ दिया जाता है। काम केवल यौन संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है। जीवन में जो कुछ आनंद देता है, मजा देता है, वह काम है। मैं अच्छे कपड़े पहने हैं, सुंदर लग रहा हूं मैं, तो यह काम भाव है। मैं यदि चाय पीने जाना है तो अकेले जाने में बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आता, और दोस्त के साथ चाय पीने जाते हैं तो मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त से एक काम संबंध है। दोस्त के साथ वही कार्य करने में आनंद आता है जो अकेले करने में बोर हो जाते हैं। ये जो आनंद आता है, यह भी तो एक काम है। दोस्तों के साथ घूमने जाने में मजा आता है, और जब दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। फटे कपड़े पहन के कोई घूमने जाता है दोस्त के साथ? क्यों? क्योंकि हम एक काम का आनंद लेने जा रहे हैं। जो अकेले जाएगा वो तो कैसे ही पहन के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मित्रों के साथ जा रहे हैं तो लगेगा अरे मजा तो तभी आएगा जबकि ऐसे मित्र हैं जिनके साथ तो हम बचपन में चड्डी पहन के घूमते थे, इनके साथ नहीं। लेकिन अरे यार, अपना बहुत खास मित्र है, जब अपना खास मित्र आ रहा हो तो अपन और अच्छे कपड़े पहन लेंगे, उसके स्वागत के लिए घर को भी जरा साफ सुथरा करेंगे। अरे वो बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत खास मित्र है। तो मित्र से भी काम संबंध स्थापित होता है। ये सीमाओं में है, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे मित्र के साथ हो, चाहे किसी अन्य के साथ हो। काम को सदा एक सीमा में रहना है जो कि धर्म और अर्थ के द्वारा तय की जाएगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मुझे अपने मित्र के साथ चाय पीने जाना है, बिल्कुल ठीक बात है। मदिरा पान करना है, उसकी सीमाएं तय हैं। इस सीमा तक ठीक है और इस सीमा के बाद गलत है। तो आनंद लेना है, मजा करना है, मस्ती करना है, अगर इसको आप मित्रता से निकाल दोगे तो क्या वो मित्रता मित्रता रह जाएगी? वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। हम जिनसे बिजनेस करते हैं उनसे हमारा संबंध धर्म और अर्थ का होता है, काम का नहीं होता। उनके साथ मजा नहीं करते हैं। मित्र के साथ मजा भी करते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम तीनों का ही बंधन हो तभी मित्रता होती है। और इसीलिए क्या मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक हमारे श्रोता ने बड़ी बारीकी से देखा और ऐसा बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किया। उन श्रोता को हमारी ओर से धन्यवाद। अनिल जी, अब हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने की बात कही थी। तो राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया था कि उनकी पत्नी को वो ढूंढ के ला देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? सुग्रीव प्रसन्न हो गए थे कि राम इतने सहजता से उनकी कठिनाई सुनने के बाद इतना अच्छा आश्वासन दे रहे हैं। अब सुग्रीव भी बड़े समझदार व्यक्ति थे। वो समझ रहे थे
कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने आया है, मुझसे मित्रता करने के लिए चल के आया है, दूर से कह रहा है कि मैं आपसे मित्रता करने आया हूं, तो इसके मन में भी कुछ प्रयोजन तो होगा। बड़ा सभ्य है, बड़ा सुसंस्कृत है, अपनी बात नहीं कह रहा है, तो अच्छा ये कि मैं ये बात कहूं। तो अब सुग्रीव ने बात छेड़ी कि ये जो मेरा सहयोगी है, मेरा सहायक है हनुमान, इसने मुझे सारा वृतांत बताया कि कैसे आपकी पत्नी का अपहरण करके कोई राक्षस ले गया है। इसने ये भी बताया कि जटायु नाम के गिद्धराज ने बड़ा अच्छा संघर्ष किया और उसको घायल भी कर दिया, लेकिन वो जटायु मारे गए। सारा मेरे को प्रकरण बताया और कैसे आप बड़े दुखी हैं, ये सारी बात मुझे मालूम है, मुझे पता लग गया है। मैं इस सारे प्रकरण को सुन के बहुत दुखी हूँ और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि रावण कैसा भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी खतरनाक हो, कहाँ है कहाँ नहीं ये तो मुझे आज नहीं मालूम है, लेकिन ढूंढ लाएंगे। और ढूंढने के बाद वो चाहे कहीं छिप के बैठा हो, उसकी मृत्यु निश्चित होगी, वह यमलोक को जाएगा। आप इसलिए मन में चिंता ना करें, आप अपने आप को दुख से मुक्त कर लें। अब हम मिलके ये काम करने वाले हैं। और जैसा मैं आपके बारे में समझा हूं, जैसा मैं आपकी पत्नी के बारे में समझा हूं, आपकी पत्नी आपके लिए तो अमृत और बाकी हर व्यक्ति के लिए विष मिश्रित भोजन है। जो उसे खाने की का प्रयास कर रहा है उसने विष खा लिया है, उसका तो मृत्यु निश्चित हो गई है। आप इस विषय में अब अपने मन से दुख निकाल दें और मैं आपके साथ हूं, मेरे सब सहयोगी आपके साथ हैं और इस प्रयास को हम मिलके करेंगे। जी अनिल जी, मुझे कुछ याद आ रहा है कि जब आपने बताया था कुछ प्रकरणों पहले कि रावण ने सीता को जब हरण कर ले जा रहे थे, तो सीता ने ऊपर से देखा एक पर्वत पे कुछ 4-5 वानर बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ से अपने वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा दिए थे कि वानरों को मिल जाए। और तो यहाँ पे जो वस्त्र और आभूषण गिराए थे, तो क्या वो ये सुग्रीव और उनके जो वानर, उनके जो सहयोगी थे, उनको मिले थे? ये ठीक बात है। उस समय तो सुग्रीव को समझ में नहीं आया था, केवल ये दिखा था कि एक स्त्री बड़ी दुखी जा रही है। लेकिन अब ये बातें करते हुए उन्हें सहसा ध्यान में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्त्री वही थी, सीता थी। तो वो सुग्रीव ने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है, मैं और हनुमान और हम लोग 3-4 वानर यहाँ एकत्र बैठे थे कि एक बड़ा भयंकर राक्षस यहाँ से जा रहा था वायु मार्ग से और वो एक स्त्री को उठाए ले जा रहा था और उस स्त्री ने अपने कुछ वस्त्र और कुछ आभूषण नीचे फेंके थे, हमने एकत्र करके रख लिए थे। वह स्त्री बार बार हे राम हे लक्ष्मण कह रही थी, हा राम हा लक्ष्मण, ऐसी आवाजें निकाल रही थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किसका नाम ले रही है। पर आज आपसे मिलने के बाद हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्त्री आप ही की पत्नी हो, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो आप ही हैं, तो कहीं वही तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आभूषण जो थे सुग्रीव और उनके सहयोगियों ने संभाल के रखे थे और अब उसके बारे में चर्चा निकाली और कहा कि आप कहें तो आपको दिखा दें हम। तो राम जी ने ये आभूषण की बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अचंभित रह गए एकदम, अरे ये ऐसा व्यक्ति जिसने सीता को देखा है, जिसने अपहरण होते देखा है, जटायु के बाद पहला व्यक्ति मिला जिसने कि देखा कि कैसे अपहरण हुआ है,
और उसके पास कुछ साक्ष्य भी मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि सिद्ध होता है कि हाँ सीता का ही अपहरण हुआ है। सखे, हे बंधु, इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी लाओ, मुझसे धैर्य नहीं रखा जाता, मैं अधीर हो रहा हूँ। जल्दी लाओ, जल्दी मंगाओ, मुझे दिखाओ। इससे तो सिद्ध हो जाएगा कि अपहरण ही हुआ है और तुमने देखा भी है, जल्दी लाओ। तो जल्दी से मंगाए गए। वो पोटली आई, राम ने वे आभूषण देखे। आभूषण देखते ही राम का एकदम चेहरा बदल गया, जैसे बहुत सुंदर शुक्ल पक्ष का चांद निकला हो और अचानक उसके ऊपर कोहरा छा जाए, वैसे एकदम राम रुआंसे हो गए, रोने लगे। उनके आंसू टपक टपक के उनके गालों से होके उनके छाती पे आने लगे। ऐसे दुखी हो गए क्योंकि उनको सीता की याद अब एकदम और ज्यादा आ गई। कहने लगी कि देखो, ये भी सीता का ही है, ये वस्त्र भी सीता का है, ये भी सीता का है। एक एक चीज उन्हें याद आ रही थी और वो रोए जा रहे थे, बिल्कुल फूट फूट कर रो रहे थे। लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, देखो, तुम देखो और बताओ कि यही है ना सीता के आभूषण, और ये सीता के आभूषणों को किस पापी ने, किस दुष्ट ने सीता का अपहरण कर लिया? बताओ लक्ष्मण, कुछ तो बोल। जी, तो राम जी इस तरह से दुखी हो रहे थे और लक्ष्मण से आभूषणों के बारे में पूछ रहे थे, तो फिर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया थी आभूषणों को देख करके? लक्ष्मण की प्रतिक्रिया बहुत संयत थी। लक्ष्मण ने उन आभूषणों को देखा और कहा कि हे भ्राता, इन सारे आभूषणों में मैं केवल एक को ही पहचानता हूं, और वे आभूषण हैं जो कि पांव में नुपुर पहनती थी भाभी। जो भाभी, नुपुर जो है, पायल को भी कह सकते हैं, या नथनी जो होती है वो भी हो सकती है। आप किस आभूषण का, तुम स्त्री हो, मुझसे ज्यादा समझती हो, है। तो वो पांव के आभूषण जो थे उसको तो पहचान लिया, और बाकी जो कुंडल हैं, बाजूबंद हैं, गले का हार है, नाक की नथनी है, अनेक आभूषण होते हैं स्त्रियों के। बोले इनमें से मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि इतने वर्षों में मैंने केवल भाभी के पांव ही देखे हैं। तो पांव के आभूषण तो मैं पहचान रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं पहचानता। पर रोष लक्ष्मण को भी उतना ही आया जितना कि राम को आया था। राम रो रहे थे लेकिन लक्ष्मण रोए नहीं। लक्ष्मण आक्रोशित हो गए। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुमने रावण को जाते देखा, किस दिशा में गया है? तुम मुझे बताओ, मैं तत्काल जाके उसका वध करूंगा। उस दुष्ट ने अपनी मृत्यु का दरवाजा खोल दिया है। अब उसकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। एकदम आग बबूला हो गए और क्रोध उनको आ गया। देखिए, भावुकता थी राम की, रो रहे थे, और उनके साथ क्रोध था। लक्ष्मण में वो वाली भावुकता नहीं थी, पर आक्रोश और क्रोध था। जी, तो राम जी की ऐसी भावुक स्थिति देख करके और लक्ष्मण जी का रोष देख करके फिर सुग्रीव ने क्या कहा? सुग्रीव भी भावुक हो गया। ऐसा प्रेम देख के कोई भी भावुक हो जाएगा। सुग्रीव की आंखों में भी आंसू आ गए कि इतना प्रेम है इनमें, पति पत्नी में, देवर भाभी में, और जिसके कारण कि इतना ज्यादा इनको कष्ट हो रहा है। उस कष्ट से वो भावुक हो गया, उसकी आंखें भी नम हो गई। फिर उसके बाद उसने लक्ष्मण को कहा कि ये जो भी व्यक्ति था जो गया, वह निश्चय ही कोई बहुत नीच व्यक्ति था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस कुल का था, किस वंश का था, उसके माता पिता कौन थे, वह कहाँ रहता है, किस प्रकार का पराक्रम करता है, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम।
पर आज मैं आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हर प्रकार का प्रयास करूंगा कि सीता मिल जाए और रावण का वध हो। देखिए, पहले राम ने कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लाऊंगा, और उसके लिए सुग्रीव ने उनसे प्रार्थना की थी। अब सुग्रीव, सूर्यपुत्र सुग्रीव की महानता देखिए कि राम ने प्रार्थना नहीं की है, यह केवल अपने मित्र धर्म के तहत यह प्रतिज्ञा कर रहा है, प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है कि रावण किसी भी कुल का हो, किसी भी वंश का हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पराक्रमी हो, मैं सीता को अवश्य ढूंढ लाऊंगा और रावण का वध करने भी होगा ही होगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। फिर उसने देखा कि ये दोनों भाई बहुत व्याकुल हो गए हैं, एकदम भावुक हो गए हैं, तो उसने समझाने का काम किया। उसने कहा कि जो आप ये व्याकुल हो रहे हैं, ये व्याकुलता ठीक नहीं है, ये व्याकुलता लाना भी व्यर्थ है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप, राम को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आप में तो धैर्य बहुत गहरा है, आप अपने मन के स्वाभाविक धैर्य को स्मरण कीजिए, बुद्धि और विचार को जागृत कीजिए। अपने मन में बुद्धि और विचार को हल्का करना उचित नहीं है। आप पे कष्ट आया है, ये निश्चित बात है, कष्ट आया है, लेकिन एक कष्ट के बारे में एक नियम है कि जो भी शोक के समय, आर्थिक संकट के समय या प्राण पे भय आ जाता है, ऐसे किसी भी समय धैर्य खो देता है, रोने लग जाता है, परेशान होने लगता है, उसका भला नहीं होता। भला किसका होता है? जो कि शोक के निवारण का उपाय ढूंढता है। ये देखिए, बहुत बड़ी सीख, समस्या का हल ढूंढता है। जो समस्या का हल ढूंढो, समस्या आ गई इसलिए बैठ के रो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो कोई केवल बैठ के रोता रहता है, शोक करता है, दुख में डूब जाता है, वो कष्ट भोगता है, किस्मत को दोषी ठहराता है। किस्मत को भी दोषी ठहरा सकता है। बहुत सी चीजें हैं दोष को देने के लिए। आप किस्मत को दोषी ठहरा दो, अपने अगल बगल वाले को कह दो, अपने माता पिता को कह दो, अपनी पत्नी को दोष दे दो। दोष देने के लिए तो कोई कमी नहीं है ना। बहुत लोगों को आप कोस सकते हो, सब कोसते रहे, लेकिन उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। उसने बड़े कठोर शब्दों में भी कहा कि कई मूड होते हैं, जब समस्या आ जाती तो घबराहट में आ जाते हैं, अरे 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 बड़ी घबराहट है हो रही है मुझे। उनकी स्थिति वैसी ही होती है कि किसी नाव में अगर पानी भर जाए तो वो दिशाहीन होकर डूब जाती है। नाव को कि कोई तकलीफ आ गई तो नाव को उसका एक कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तो आपको भी तकलीफ आई है, आप इस शोक का निवारण करने का रास्ता ढूंढिए। फिर उसने एक बात और कही, देखिए वे वानर है, ये राम कितने बड़े राजकुमार हैं, एक श्वाकु कुल के हैं, मनुष्य हैं, सब हैं, फिर भी ये आदमी बात समझा रहा है और कितनी स्पष्टता से, कितने निर्भीक रूप से, कितने अच्छी बात कह रहा है कि जैसे आपकी पत्नी गई है, मेरी भी तो गई है। आपकी पत्नी तो एक राक्षस ले गया है, मेरी पत्नी तो मेरा सगा भाई ले गया है। मैं दुख नहीं करता हूं। यह समझिए कि जो शोक का अनुसरण करता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। शोक पे, गम पे, दुख पे रोने वाले को सुख नहीं मिलता है। जो शोक का निवारण करने की कोशिश करता है
उसको सुख मिलता है। जो शोक पे दुख करता रहता है उसका तेज भी क्षीण हो जाता है और कभी कभी उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। तो आपको इस तरह दुख करना, रोना शोभा नहीं देता, आपके हित में नहीं है। कृपया ये त्याग दें और सही मार्ग पे आ जाएं। ये मैं जो आपको समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपका मित्र हूं। मित्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं। देखिए, यहां सुग्रीव मित्र का एक और कर्तव्य बताते हैं कि यदि आपका मित्र दुखी है, डिप्रेशन में है, गलत रास्ते की तरफ मुड़ रहा है, तो उसको समझाने का काम भी मित्र का है। मित्रता, हमने कहा, आनंद करना, मजा करना, मस्ती करने का है। केवल मौज मस्ती मित्रता नहीं होगी। मित्र को सही रास्ते पे ले जाना भी मित्र का कर्तव्य है। धर्म की बात है ये। तो उन्होंने उस धर्म का हवाला दिया और कहा, आप इससे मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैंने तो मित्र के नाते अपना कर्तव्य निभाया है, आप इसको समझ के और सही रास्ते पे चलें। तो सुग्रीव ने इतने अच्छे तरीके से राम जी को समझाने का प्रयास किया, तो फिर क्या राम जी मान गए थे? बिल्कुल, यही तो राम की महानता है। राम की महानता यह है कि जब उसे किसी भी व्यक्ति ने सही बात कही तो राम ने निसंकोच उस बात को पूरी तरह सुना, आत्मसात किया, उस पर चिंतन किया और उचित ढंग से उसके ऊपर कार्य किया। यहां भी कितने कठोर शब्दों में समझाया है सुग्रीव ने। सोचने को ये सोच सकते थे कि ये छोटा व्यक्ति है, मैं मनुष्य हूं, ये वानर, और ये मुझे समझा रहा है। फिर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्हें बात समझ में आई कि यह मेरा मित्र बहुत अच्छी बात कह रहा है। वे उठे और उन्होंने सुग्रीव को हृदय से लगा दिया। बोले, तुमने जो किया है वह एक सही मित्र ही कर सकता है, स्नेही मित्र ही कर सकता है। तुम्हारा मुझ पे स्नेह है, इसीलिए तुमने मुझे ये बात समझाई, और कोई मुझे ये नहीं समझाता। और मैं धन्य हो गया कि तुम जैसा मुझे मित्र मिल गया। देखिए, राम कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया कि तुम जैसा मुझे मित्र मिल गया। तुमने मुझे ये समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं वही करूंगा। तो बिल्कुल चिंता ना करो, मैं शोक में डूब जाऊं, परेशान होता रहूं, रोता रहूं, ये नहीं करूंगा। तुमने मुझे बताया है और मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, जो तुमने बताया है। और मैं अब आगे की योजना पे काम करूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पूर्व बड़े अभिमान में ये कहा था कि मैं तुम्हारे भाई वाली का वध करूंगा। उस समय मैंने अभिमान पूर्वक कहा था। बड़े उससे कभी भी किसी भी युद्ध में एक किसी परिणाम के बारे में पक्की बात कह देना एक अभिमान होता है, क्योंकि युद्ध तो सदा संशय रहता है किस तरफ जाएगा। पर फिर भी राम कह रहे हैं कि मैंने अभिमान से कहा था, अब मैं तुम्हें और पक्के तौर से कहता हूं, इसे तुम मेरी प्रतिज्ञा समझो। मैंने आज तक कभी कोई बात कही हो और वो असत्य हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बात भी असत्य नहीं होगी। मैं वाली का वध करूंगा और अवश्य करूंगा। तुम अब इस विषय में कोई चिंता मत लाना, मैं करूंगा। मैं रो रहा था या दुखी हो रहा था, इस कारण से मैं वाली का वध नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचना। तुमने जो बात जिस ढंग से मुझे समझाया, मैं उससे प्रसन्न हुआ। अब राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, प्रतिज्ञा की कि मैं वाली का वध करूंगा करके। तो ये बात सुनकर के तो सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे। प्रसन्न बहुत हुए। देखिए, लेकिन व्यक्ति के मन में एक शंका तो रहती है
ये ऊपर ऊपर से झूठ मूठ के बोल रहे हैं। रहेगी ना मन में बात कि इतना बड़ा वाली जिससे मैं जैसा शक्तिशाली व्यक्ति डरता है, ये वास्तविक कह रहे हैं, कुछ सीरियसली कह रहे हैं या ऐसे हवा में बात कह रहे हैं? नए नए मिले, वो राम को तो जानते नहीं थे कि राम किस प्रकार के हैं। तो प्रसन्नता भी हुई। तो उन्होंने कहा, देखिए आप जैसा मुझे मित्र मिल गया, आप जैसे मित्र के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी मिल सकता है। यहाँ छोटा सा किष्किंधा का राज्य मुझे मिलना, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं तो आपसे से बहुत प्रसन्न हो गया, आप से मेरी मित्रता हो गई तो अब मेरा सम्मान बढ़ गया है। मित्रता में एक बड़ी खास बात होती है कि यदि अच्छे पुरुष, अच्छे स्वभाव के लोग मित्र बनते हैं तो उनमें सब विभाजन समाप्त हो जाता है। धन आभूषण जो एक का है वो दूसरे का हो जाता है। ये एक बहुत, देखिए हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा धर्म है विश्व में जिसमें मित्रता पे इतनी बातें कही गई। बाकी किसी धर्म में मित्रता का कोई स्थान नहीं है। और हमारे यहाँ वेदों से लेकर सारी प्रमुख पुस्तकों में मित्रता के बारे में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। और यहाँ पर सुग्रीव उन्हीं बातों में से एक लेके कहते हैं कि मेरा जो कुछ है वह आज से आपका हुआ। राम के पास तो उस समय कुछ था ही नहीं। सुग्रीव वाली के मारे जाने के बाद एक पूरे राज्य का राजा बनने वाला था। उसने कहा, मैं और आप मित्र हैं तो मेरा पूरा धन, आभूषण, सेना सब कुछ आपका होगा। आइए, बैठिए। और फिर दौड़ के उसने देखा, एक साल का वृक्ष था जिसमें बहुत सारे पत्ते और फूल थे। तो लेके आया एक टहनी, उस पर उसने राम को बिठा दिया। इतने में हनुमान भी दौड़े और एक टहनी दूसरी लाए जिस पे तोड़ के बिठा दिया और लक्ष्मण को बिठा दिया। बोले, आप लोग बैठिए और मेरी पूरी स्थिति समझ लीजिए। आपने कह दिया कि वाली को मार देंगे, लेकिन पहले मेरी स्थिति समझ लीजिए कि वाली है कौन। वाली मेरा बड़ा भाई है, वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। और उसने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और उसी के डर के मारे मैं वनों में इधर उधर घूमता फिरता हूँ। बीच बीच में वो लोग भेजता है मुझे मारने के लिए, और जब भी कोई ऐसे वानर उसने भेजे हैं मैंने उन सब का वध कर दिया है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप तो जो भी किसी के सिर पे हाथ रख दें तो वो निश्चित रूप से वो तो शक्तिशाली हो जाएगा। देखिए, प्रशंसा भी किया जा रहा है और अपनी संशय भी बता रहा है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि आप जबरन में गोली तो नहीं दे रहे हो, सीरियसली कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। इस भाषा में नहीं कह सकता। बड़ी शालीनता से, बहुत शालीनता से, बहुत सुसभ्य ढंग से कह रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली है। और मुझे मालूम है कि आप समस्त लोकों में अभिदान देने वालों में से एक हो। आप तो विष्णु के समान हो और आपको मुझ पे कृपा करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ, दीन हूँ, अनाथ हूँ, और आपसे मैं मांग कर रहा हूँ कि आप मुझ पे कृपा करें। तो मुझे आश्वस्त करें कि आप मुझ पे कृपा करेंगे। यानी राम के एक बार दो बार कहने के बाद भी सुग्रीव के मन में थोड़ी सी शंका थी। तो सुग्रीव के एक बार पुनः अनुरोध करने पर राम जी ने फिर से उनको आश्वासन दिया कि वाली का वध करेंगे वो। बिल्कुल, वो समझ गए थे। और ये अनुनय विनय करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये उनका मित्र था। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मित्रता का फल ही उपकार है। तुम मेरे मित्र हो तो मुझे तुम पर उपकार करना है, तभी तो मित्रता है। शत्रुता का लक्षण होता है अपकार।
मैं किसी का बुरा कर रहा हूं मतलब मेरी शत्रुता है उससे, और मेरी मित्रता है तो इसलिए मुझे उसके लिए उपकार करना है। ये देखिए एक और सिद्धांत राम बता रहे हैं कि आप किसी के साथ मित्रता है, साथ बैठ के पार्टी करते हो, साथ बैठ के घूमने जाते हो, और वह आपसे किसी काम के लिए आता है कि साहब मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है, तो आप कहते हो देखो भाई दोस्तों में हम पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं लाते हैं, आप अपना अलग, आपका हिसाब अलग, मेरा हिसाब अलग, केवल रात को दारू पीने के लिए हम मित्र हैं। ये मित्रता नहीं होती। आजकल इसके लिए अमेरिकन लोग एक शब्द प्रयोग में लाते हैं, बडीज, कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर बडीज, क्योंकि वो बोलते हैं मित्रता के साथ बड़े बंधन आ जाते हैं, बहुत से आ जाते हैं। तो उन्हीं बंधनों की बात राम कर रहे हैं कि यदि आप मित्र हो तो आपको उपकार करना पड़ेगा, और मैं क्योंकि तुमसे मित्र बना हूं तो मैं तुम्हारे लिए उपकार करूंगा ही, इसमें तुम्हें दूसरा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे बाणों को देखो, मैंने किस लिए रखे हैं ये बाण, इनमें इतने इतने शक्तिशाली बाण हैं, तुम आज ही इन बाणों से वाली को मरा हुआ देखोगे, इसमें कोई चिंता मत करो, मैंने जो तुम्हें कह दिया, प्रतिज्ञा कर दी, वैसा ही होगा। पुनः आश्वासन पा करके फिर सुग्रीव ने क्या कहा? पुनः आश्वासन पाके सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसको 1 बार 2 बार 3 बार राम ने आश्वस्त कर दिया था, अपने बाणों की तरफ, अपने धनुष की तरफ दिखा के कह दिया था कि तुम बाली को मरा हुआ देखोगे। पर अब एक दूसरी बात हो गई, बाली उसका भाई था, उसे अपने भाई की याद भी आने लगी। वो बताने लगा बाली ऐसा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा है, आपसे मैं क्या कहूं, मैं अपने भाई की मृत्यु की बात आपसे कर रहा हूं, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दुखी भी होने लगा, क्योंकि भाई की मृत्यु की बात सुखदायी तो नहीं हो सकती, तो दुखी भी होने लगा कि अरे मैं क्या करूं, जिस दिन बाली मरेगा सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही होगा, पर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे आपसे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे ही भाई को मार दो, मैं अपने लिए दुख को आमंत्रित कर रहा हूं। देखिए हर व्यक्ति के बीच में कुछ विरोधाभास होते हैं, संबंधों में ऐसे विरोधाभास होते हैं कि वो उसको सारे कष्ट जो हैं उसके भाई वाली ने दिए हैं, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी हथिया लिया है, अपनी पत्नी बना लिया है, पर मन ही मन कहीं मन के कोने में उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए प्रेम भी है। तो अब ये वो प्रेम उभर के आने लगा। राम देख रहे थे इसे, समझ रहे थे, पर वे अपने मित्र का उपकार भी करना चाहते थे, तो उन्होंने और समझने का प्रयास किया। उस प्रयास को हम अगले प्रकरण में करेंगे। जी अनिल जी, राम और सुग्रीव की जो मित्रता दोनों एक है, और दोनों के बीच में जो वचनबद्धता देखने को मिलती है, वो हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है, और आशा करते हैं कि हम आगे के प्रकरण में भी उनके बारे में और जानेंगे, और वो हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।